रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। आदरणीय श्रोतावृंद, आदरणीय श्रोता समाज, ग्राम गुड़ीपारा गिद्धा के समस्त ग्रामवासी वाले मल्ला रामचरितमानस कल कल छल छल पोहा मंदाकिनी माँ मुर सुधाई स्नान करैया हमारे प्रेममयी करुणामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी मल्ला पिता तुल्य बैठे आदरणीय बड़े गुरुजी मल्ला महाराज दशरथ जी के बरोबर सीख देवैया गांव के जम्मू सियान मल्ला समस्त ग्रामवासी ला समस्त आयोजक समिति परिवार ला आप सबों के बीच आप सबों के श्री कमल चरण माँ श्री मंगल दीप मानस परिवार रामा टोला डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के ये अबोध का मन के ढाले शत शत नमन है सादर सादर प्रणाम स्वीकार करिए। आइए आप सबके बीच एक बहुत ही सुंदर हमारे अपन स्वयं की रचना कायाखंडी गीत कायाखंडी भजन आप सबके बीच में प्रस्तुत करन। और ये गीत में आप सबके ध्यान चाहूंगा बल्कि ये गीत में हमारे जीवन के जो सार छुपी हुए मूल सार छुपे हो ये गीत में बिल्कुल रहस्य दर्शाएगी है। तो आप सबके ध्यान चाहूँ। अब सुन संगी ओ मनि मन मगन संगी ओ लग जा हरि के चरण मां। वो बड़ा दयालु है वो बड़ा कृपालु है। ओ यदि संकट न करते हरणगा आयुष जवानी चुरवा की पानी और यदि दिखती दिखत मागवानी निसना सोच से विचार सगा और यदि तुरती बुढ़ापा
वो इंसान ना वो अर्थी ना मसाल घाट तक लिखते ओकर जो अर्थी है ना ओला चितला आगे जलाते और हम सब अपन परिवार के लिए प्रत्येक दिन रोधक महतारी हो 2 दिन 4 दिन 8 दिन और 10 दिन और ओखर बाद सब 10 दिन के बाद बड़ा सोहारी लाडू ला पकवान बना के जम्मू ये सारी दुनिया ला खवाथन यही सारी अंतरा मछुती हो गई थी गंगा सागर तुरे हाड़ा लानी चाहिए गंगा सागर तुरे हाड़ा लानी चाहिए वही दस गात तुरे लाडू बड़ा खाही वही दस गात तुरे लाडू बड़ा खाही तैहा के कोट बात सुरता रही जाए तैहा के कोट बात सुरता रही जाए पूरे दिन बित ही सब तोला भूला जाए पूरे दिन बित ही सब तोला भूला जाए ऐसे कर झन कर परी पछताना ऐसे कर झन कर परी पछताना पूरे बंदा तेरा बवाल गाना हो तेरा बवाल गाना तूने चाहा नहीं नहीं जा पुरु सकी तूने चाहा नहीं जुगति विभीषण सकल सुनाई शनियु पवन सुत विदा कराई करि सोई रूप गया वो पुनित हवा बनिय शोक सी तार गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित की चौपाई मां लिखी गई का जुगति विभीषण सकल सुनाई बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग आप सबके बीच प्रस्तुत रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदर कांड की प्रसंग और हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज की ये संवाद है दोनों के बीच के संवाद और तब की कथा है जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करे रही माता सीता की खोज करे बर पता लगाए बर जब पता लगाए बर किसना तो लंका नगरी में हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार में पहुंची सारी कथा ल सुनाते और किसका जुगति विभीषण सकल सुनाए तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण जी ने सुना दी जानकी जी से मिले के बाद ला सब विभीषण जी महाराज बोला सादर पूर्वक आदर पूर्वक सुना दी और तब हनुमान जी विदा मांगकर काकर से विभीषण जी महाराज से विदा मांगकर वो वहां से चले जाते और वहां लंका नगरी में प्रवेश के समय रूप धारण करके जैसे रूप धारण करके कहा अशोक जहां अशोक में सीता जी रहती थी अशोक वन में और अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे पेड़ के नीचे माता सीता जी विराजमान रही से और कौन से रूप ला धरी की जाती हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी से आशीर्वाद ले के बाद माता सीता की खोज करे बर गिरीश न महतारी हो तो एक रूप ला धर के गिरीश में आए वो रूप कौन से आए छोटे से रूप अति से अति लघु रूप में मच्छर के समान मसक समान रूप कपि धरी ये रूप ला धर के मच्छर के समान रूप ला धर के माता सीता की खोज करे बरा वहां लंका नगरी में प्रवेश करे और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई मां काली के आई एक सुंदर भाव के पश्चात आप सबके बीच में रखने का प्रयास करें।
तेरी हरि का मोरी नहन सुवनी मोर तेरी कुसुम रंग को सुवना तेरी हरि का मोरी नहन सुवनी मोर तेरी कुसुम रंग को सुवना देखी मन के मोह के प्रणामा राम जो सिया राम तेरी बीत जाते निसना राम जो सिया राम राम जो सिया देखी मन ही मोह प्रीत प्रणामा बैठे ही पीती जात निसी जामा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये चौपाई में सुंदर से भाव के साथ गीति का देख कर मन ही मन में उला प्रणाम कर इसको ला माता सीता। जैसे कि विभीषण जी महाराज के आशीर्वाद लेके बाद माता सीता के खोज करे पर जब किसना कहा अशोक नगरी मां, अशोक नगरी मां किस अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता विराजमान है। और जैसे ही माता सीता ला देखी ना वो अपन हृदय के अंदर अपन मन ही मन माता सीता ला साक्षात प्रणाम करी हनुमान जी महाराज और फिर अशोक वृक्ष पर बैठे। रात्रि प्रहर ऐसे ही निकल गई, कब बीत गई पता ही नहीं चली। और सीता जी माता सीता जी के शरीर बिल्कुल एकदम कमजोर से पड़ गए, दुबली हो जाती है माता सीता, कमजोर से हो जाती। काबर राम जी की याद में, राम जी के वियोग में माता सीता के शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गए। और सिर के जो बाल रेशमिया सिर के केस बाल का कृष तनु शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता सीता के जो केस रही बाल वो केस कैसे बन के जटा के समान रह जाती, एक जटा के बरोबर होकर केस लपटा जा रही थी। और माता सीता भगवान श्री राम जी के वियोग में, भगवान श्री राम जी की याद में और वियोग में वो निरंतर भगवान श्री राम जी के जाप करत रहे, निरंतर भगवान जी के जाप में वहां लीन रही। कहे का बोलो जय जय श्री राम। बीत जाए ना सारी
की ओर नेत्र करके बैठी रही और उनका मन श्री राम जी के चरणों में ही लीन था। किसका? माता सीता जी के जो मन रही नमैया वो भगवान श्री राम जी के चरण में लीन रही। भगवान श्री राम जी के जो चरण है ओकर चरण में वो लीन रही, भक्ति में लीन रही माता सीता जी। और जैसे यही प्रकार से माता जानकी दीन दशा को देखकर हनुमान जी की बहुत दुखी हुए। जैसे माता सीता जी की ये जो ये हालत देखी ना कि माता सीता जी भगवान श्री राम जी के वियोग में एकदम दुबली हो जाती। माता सीता के जो शरीर है बिल्कुल कमजोर पड़ गई है दुखी के कारण, भगवान श्री राम जी के वियोग के कारण, याद के कारण। और ये माता सीता ला दुखी देख करके हनुमान जी महाराज भी आज दुखी हो जाते। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई में काली के आइए एक सुंदर से भावभजन पश्चात आप सबके बीच में रखने के प्रयास करें। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बहुत बहुत सुंदर